आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्मध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ध्यान है अपने स्वरूप को जानना, अनुभव करना, उसमें लीन होना। स्वरूप यानी तुम, स्वरूप, स्व यानी आत्मा, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसमें रमन करना, उसका चिंतन करना। आज तक जब से जन्म हुआ और अभी तक हमने किसको अपना माना? विचार कीजिए। जब माँ के गर्भ से बाहर आए, एक शरीर था हमारे पास, शरीर को कोई नाम दे दिया गया, कोई भी नाम, कुछ भी नहीं पता। माँ ने बार बार कहा तो मेरा बेटा है, पिता ने कहा बेटा है। एक नाम मिलने के बाद बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। कोई भी नाम, बहुत देर तक, महीना, 2 महीने, 4 महीने सुनते सुनते उस नाम के साथ वो अपने को मानने लगा कि मैं ये हूँ, और पूरा जीवन भर उसमें हमने लगा दिया। जो तुम थे नहीं, तुम नाम नहीं, शरीर नहीं, ये माता पिता मिले, वो माता पिता भी शरीर के हैं। आत्मा का कोई जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। आत्मा का अस्तित्व स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण सत्य है आत्मा। हमने सत्य को गौण करके केवल शरीर को महत्व दिया, नाम को महत्व दिया, उसके साथ संयोग बनते चले गए, परिवार बन गया, मित्र बन गए। ऐसे ऐसे होते होते आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेरा नाम, मेरा पद, प्रतिष्ठा, परिवार, माता पिता, पर मैं कौन हूं, इसको आपने अनुभव किया, जाना। ये सारी साधना स्वयं को जानने की है, समझने की है। आज तक जो आवरण लिए थे वो सब झूठे हैं, मिथ्यात्व के हैं। उस मिथ्यात्व को अपना मान करके जीते रहे, और जो तुम थे उसको गौण कर दिया। इसलिए शुरुआत में ही जब आपने बेसिक शिविर किया था, आपको बताया गया, 3 ध्यान करवाए, स्वांत, सोहम, कोहम, मैं, मेरा। आपका परिचय कराया गया, वो आपका बेस। अब आपने समझा कि मैं आत्मा हूं। अब आत्मा को क्या समझोगे? आत्मा का नाम नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा छोटी नहीं, बड़ी नहीं, हल्की नहीं, भारी नहीं, सुंदर नहीं, असुंदर नहीं। आत्मा बस आत्मा। पर आत्मा के बिना भी कुछ नहीं। ये देह में आत्मा है, पर आत्मा देह से अलग है। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। देह में है आत्मा, आत्मा अलग है। जैसे दूध में मक्खन है और दिखाई देता है दूध में मक्खन। दूध को गरम करते हैं, जामन लगाते हैं, दही बनाते हैं, मंथन करते हैं, फिर मक्खन निकलता है। ऐसे ही
आज तक जो आपने मिथ्या मान्यताएं मान रखी हैं उसको अलग करके अपने स्वरूप को जानो और समझो कि तुम हो कौन। ये साधना स्वयं की है, स्वयं को जानना, पहचानना और गहरा। और ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप को महावीर का दर्शन हो जाएंगे। ध्यान है स्वयं का स्वयं में लीन हो जाना। जो नए साधक हैं, आज का पहला दिन हो सकता है उनका मन ना लगे, पर धीरे धीरे आप स्वतः ही उसमें लीन होते चले जाएंगे। फिर भी यदि किसी साधक को कुछ प्रश्न पूछना है इस ध्यान के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं। जीव ने बाहर के परिग्रह में लीन हुए जगत के प्राणी क्षण मात्र को भी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते। हम सभी बाहर का परिग्रह क्या है, बाहर का सारा संसार, उसमें लीन रहते हुए अपितु पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही लीन रहते हैं। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, रस, स्पर्श की इंद्रियों में, और पुण्य या पाप के धंधे में पड़ा हुआ ये जगत अज्ञानी हुआ निरंतर 8 कर्मों को बांधता है। मोक्ष के कारण रूप अपने आत्मा का एक क्षण भी अनुभव नहीं करता, उसको एकदम भूला हुआ है। सामने जो पुद्गल देह, ये शरीर, इसको पुद्गल कहते हैं, आत्मा और देह। जैन दर्शन में देह को पुद्गल कहा है। पुद्गल का स्वभाव है जन्मना, मरना, नष्ट हो जाना। जैसे शरीर का जन्म हुआ, बड़े हुए और बड़े हो गए, वृद्ध हो गए, छूट गया, पुद्गल। मकान नया होता है, पुराना हो जाता है, सब चीज बदलती है, पुद्गल। पुद्गल देह चरम, सामने जो पुद्गल देह चरम चक्षु से दिखाई देती है उस रूप की ही अपने मान लिया है। ये देह जो हमें दिखाई देती है इसको हमने अपना मान लिया। पाम के अंगूठे के मस्तक तक इस पुद्गल देह में मिली हुई अमूर्तक आत्म प्रदेशों के पुंज रूप जो उसकी देह है उसको नहीं जाना, उसका अनुभव नहीं किया। जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता है उसको अपना मान लिया। अनंत अनंत पुद्गल वर्गनाओं से बनी हुई इस पुद्गल देह से मिली हुई ये आत्म प्रदेशों के पुंज को जो स्वयं संवेदन गोचर, वो मैं हूं। आत्मा स्वयं संवेदन गोचर, स्वयं का स्वयं में अनुभव करना। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन लिया, आपको प्यास लगी, आपने पानी लिया। ये भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी किसको लगती है? शरीर को लगती, आत्मा को नहीं लगती। पर इसके पीछे आत्म शक्ति है जो आप निर्णय करते हैं। तो जन्म से अभी तक आपको भूख लगी, आपने भोजन किया, आपने दृश्य देखी, 5 इंद्रियां, पर इसके पीछे जो आत्म तत्व है जो स्वयं में अनुभव करते हैं, जानती हैं, उसको हमने गौण कर दिया। इस साधना में आप अपनी आत्मा के बारे में जानोगे। जैसे आप बैठ गए आंखें बंद करके, भीतर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक क्या हो रहा है, स्वयं को जानो और देखो। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ध्यान क्या है? जो नए साधक हैं वो पूछ, ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ आत्मा में रमन करना। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस जानो और देखो। किसी विचार को रोकना नहीं, काम नहीं करना, मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो। जानना देखना कौन करता है? ये आत्मा का निज गुण है। जैसे मिश्री का गुण क्या है? मिठास।
नमकीन का क्या गुण है? नमक की डली का नमक, नमकीन। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, जिसका गुण धर्म है मात्र दृष्टा भाव। देखो और जानो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, केवल उन विचारों को मात्र देखना। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जब प्रतिक्रिया करते हो तो कर्म का बंधन होता है। प्रतिक्रिया कौन करता है? शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा। वो तुम नहीं हो, वो शरीर है। आत्मा इसके पीछे है। जब आत्मा उसके साथ लग जाता है तो कर्मों का बंधन होता है। आत्मा को अलग कर दो, देह को अलग कर दो, ये भेद ज्ञान की साधना। तो ध्यान है, जो भी हो रहा है उसको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जानो और देखो। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान तीनों लोगों को एक साथ और देखते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उनके सामने नरक के नेरिये को भयंकर पीड़ा हो रही है, वो देखते हैं। शिकारी शिकार कर रहा है, मांसाहारी मांस खा रहे हैं, चोर चोरी कर रहा है, वेश्या का जीवन जी रहा है, कोई धर्म कर रहा है। पर अरिहंत परमात्मा अपने स्वभाव में, ऐसे संसार में आप सब कुछ देखते हो पर कुछ को अपने में रहते हो। ये ध्यान क्या है? अपने को जानना और अपने को देखना। अपनी निज जीवास्ति काया का अनुभव करो। निज परमात्म देव अर्थात जीव एक है शरीर पुद्गल की, एक है आत्मा की काया, अस्थि काया, जीवास्ति काया। उसको आत्मा कहो, जीवास्ति काया कहो। उसका अनुभव करो, उसकी रुचि करो, उसमें लीनता करो। अब आपने शरीर की रुचि को, उसकी पसंद को गौण कर देना है। भोजन लिया बस ठीक है। अब आत्मा में उसकी रुचि, उसका अनुभव, उसमें लीनता करो। उसी से ही जीव ज्ञानावर्णी और मोहनीय रहित होकर सर्वज्ञ और वितराग होता है। इसलिए एक अनुभव की कला सीख लो, ये की अनुभव की कला, जो कि दुख रूप संसार समुद्र से पार करने वाली है। अपनी दिव्य काया का अनुभव से ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि मोक्ष मार्ग। और ज्ञाता दृष्टा भाव से आप धीरे धीरे इसमें डूबते हुए आप सारे कर्म निर्जित कर लोगे। जीव दूसरी चाहे कितनी कलाएं सीख लें, परंतु जब तक अपनी दिव्य काया के अनुभव की कला को नहीं सीखे, तब तक वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। आप यहां आए हैं, किस लिए आए हैं? बोलिए। कोई आपका जीवन का लक्ष्य है, किस लिए आए हैं? मेरी बात सुन रहे हैं कि आराम से कुर्सी पे बैठ करके, सिनेमा हॉल नहीं है, थिएटर नहीं है ये। आपको नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ किस लिए आए? यहाँ तप करने आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं आए। यहाँ कोई आपको मनोरंजन के लिए नहीं लाया गया। आप अपने शरीर को तपा करके कर्म काटने आए हैं। जैसे घी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तपेले के अंदर घी रखते हैं, तपेले को तपाया जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। तपेला तपता नहीं, बर्तन तपता नहीं तो घी बनता है? उसको तपाना पड़ता है अग्नि के द्वारा, गैस के द्वारा, कुछ भी करो। और छाछ अलग हो जाती है और मक्खन अलग, छाछ निकल जाती है और घी बन जाता है। ऐसे ही इस देह में आत्मा और देह जुड़ी हुई है। जैसे मक्खन में छाछ भी है, घी भी है। दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, मक्खन से घी बना। उसके लिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। शरीर को अलग करके
आत्म तत्व में रुचि रख करके उसके गहराई में जा करके अनुभव करना, चिंतन करना, तो धीरे धीरे आप अपने स्वभाव में रमन करते हो तो आपके कर्मों की निजरा हो जाती। 4 बातें महत्वपूर्ण है इस शिविर में। मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या हो, आए किस लिए हो आप, बहुत समय निकाल करके कठिनाई से आप घर बार छोड़ के आए हो। यदि यहाँ भी आपने सोचा मन तो लगा नहीं, ऐसे आ गए, क्या करना था, अच्छा था घर चले जाते, तो यहाँ भी कर्मों का बंधन ही कर रहे हो। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है। ध्यान का मतलब किसी अलौकिक वस्तु का अनुभव करना नहीं है। ध्यान का मतलब किसी मंत्र उच्चारण करने का नहीं है। ध्यान किसी दिव्य शक्ति का आवाहन नहीं है। ध्यान है अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने में रमना। अपना कौन? अब यही भ्रांति है। मैं, मेरा नाम, मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं श्रमण संघ में हूँ। आपकी पहचान क्या बताई जाती? मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ। ये सारी पहचान शरीर की है, सारी पहचान उतार दीजिए। महावीर की साधना का मुख्य धार कि मैं देह नहीं हूँ, मैं केवल 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 आत्मा हूँ। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्ययनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तंग, नमं शांति च सधम्य श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोग और न शरणा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।